अगर आप कोई बिजनेस पर्सन हो और आपको कोई एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में आपकी एक सबसे अच्छी इंप्रेशन क्रिएट करनी है, तो मैं आज आपको 21 ऐसे इफ़ेक्टिव टिप्स देने वाली हूँ जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस में एक इंप्रेशन क्रिएट कर सकोगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले होगा नो योर ऑडियंस। मीन्स जब भी आप कोई भी बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे हो, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका ऑडियंस कौन है, आप किसके सामने प्रेजेंट करने वाले हो। विदाउट नोइंग योर ऑडियंस ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इम्प्रेशन क्रिएट कर सको। सी, इम्प्रेशन क्रिएट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकिंग कर दो। पब्लिक स्पीकिंग वो एक अलग चीज़ है, और अपने बिजनेस के रिगार्डिंग आपकी इम्प्रेशन क्रिएट करना वो एक अलग चीज़ है। तो सबसे पहले आप जानो कि आपका ऑडियंस क्या है। नेक्स्ट रहेगा स्टार्ट स्ट्रॉन्ग विथ अ हुक। मीन्स बहुत बार हमने देखा है एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटर, कि जब भी कोई अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है तो एक स्टार्टिंग अपने नाम से करता है। आई एम दिस 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 माई सेल्फ। सो मैं आज आपको ये टिप्स देने वाली हूँ कि कभी भी स्टार्टिंग नाम से नहीं करना है, और कभी भी नाम के आगे माई सेल्फ यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले आप एक हुक पॉइंट को यूज़ करोगे, यानी कि आपके बिजनेस के जो भी एक यूएसपी है, जो नीड आप लोगों की सेटिस्फाइड करते हो, आप जो प्रॉब्लम लोगों का सॉल्व करते हो, वो प्रॉब्लम से, वो हुक से आपके बिजनेस की स्टार्टिंग आप करोगे। और उसके बाद आप अपना नाम यूज़ करोगे, और नाम ऑलवेज ऐसे ही यूज़ करोगे, दिस इज लेखा घी वाला। सो ये एक बहुत ही अच्छा कॉरपोरेट इंप्रेशन क्रिएट करेगा आपके बिजनेस ऑडियंस के लिए। देन थर्ड इज कीप सिंपल। बहुत सारे लोग हमने ऐसे भी देखा है कि इतना ज़्यादा बोल जाते हैं और इतना कहाँ से कहाँ चले जाते हैं कि जब भी वो अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म करके आते हैं तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये कर क्या रहा है। सो आपके बिजनेस का इंट्रोडक्शन एकदम सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ताकि उन लोगों के माइंड में एक इमेज हो जानी चाहिए कि हाँ, इसकी रिक्वायरमेंट के लिए इसका ही कांटेक्ट करना है। तो मेक इट सिंपल। देन फोर्थ इज स्पीक क्लियरली एंड स्लोली। कितने सारे लोग ऐसे आते हैं जो एकदम एक्सप्रेस, यानी कि एकदम स्पीड में अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन देंगे। कितने सारे लोग ये गलती करते हैं कि मैं इतनी स्पीड बढ़ा दूँ कि ताकि मैं मैक्सिमम टाइम में मैक्सिमम पॉइंट कवर करूँ। लेकिन वो मैक्सिमम कवर करने के चक्कर में, रिमेंबर, आप कोई भी मैसेज ऑडियंस को नहीं दे रहे हो। सो आपको कम बोलना है और धीरे से बोलना है, और जो पंच लाइन होती है, जो पॉइंट होता है, वो ही बोलना है। उसके बाद जब भी वो पर्सन की आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपके पास आने ही वाला है। तो कभी भी ये मत सोचो कि मैं स्पीड में बोल के इतना सारा बोल दूँ, क्या पता लोगों को क्या ज़रूरत पड़ जाए। नहीं, इसमें किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। देन फिफ्थ इज यूज शॉर्ट सेंटेंसेस। यानी कि कितनी बार हमने देखा है कि जब भी कोई पर्सन अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है तो वो फुल स्टॉप कॉमा लगाना भूल जाता है। तो कहीं कहीं शब्द के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है, आपको एक ब्रेक लगानी है, और शॉर्ट सेंटेंस यूज करने हैं ताकि लोगों को वो याद रहे। आप बहुत लंबा बोलोगे तो मतलब जैसा नेक्स्ट पॉइंट आप बोलोगे तो पहला लोग भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एकदम शॉर्ट सेंटेंस यूज करने हैं। देन सिक्स इज प्रैक्टिस रेगुलरली। देखो, ये हम सबको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पता सबको है लेकिन फॉलो कोई भी नहीं करता है। हम लोगों को ये एडवाइस भी देते हैं पर हम खुद कभी भी प्रैक्टिस करके और कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता। मैंने आज तक मेरी लाइफ में 100 से ज़्यादा बिजनेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज भी की हैं, और मैं 100+ कॉन्फ्रेंस में अटेंड भी किया है। मैंने कभी नहीं देखा एज ए ट्रेनर कि लोग प्रैक्टिस करके आते हैं। लोगों को यही लगता है कि हमारे बिजनेस के बारे में तो बोलना है, जो भी होगा बोल लेंगे। ठीक है, याद रखिए, जब भी आप कोई भी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाते हो तो आपके पास एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है। वो टाइम पीरियड का आप अगर पहले से प्री प्लान करके प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो आपका वहाँ पे जाना और वो जो समय का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये दोनों ही वेस्ट हो जाएगा। सो प्रैक्टिस रेगुलरली। देन नेक्स्ट इज यूज नेचुरल हैंड गेस्टर्स। कितनी बार लोग आते हैं और एकदम सीरियस पोजीशन में चले जाते हैं,
और कई लोगों के तो हैंड अपने पॉकेट में होते हैं, कई लोग हैंड फोल्ड करके खड़े होते हैं। सो आप जो भी बोल रहे हो उस हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज मूव होनी चाहिए, आपके हैंड प्रॉपरली यूज होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज मेक आई कॉन्टेक्ट। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि एक ही बंदे को टारगेट करके अपना पूरा इंट्रोडक्शन खत्म कर देते हैं। सो आपको मैक्सिमम, यानी कि आपके सामने 10 लोग हो चाहे 100 लोग हो, आपका आई कांटेक्ट सबके साथ होना चाहिए। सो ऑलवेज आई कांटेक्ट बनाए रखना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सबके साथ आई कांटेक्ट रखोगे तभी जाके सब आपको सुनेंगे, अदरवाइज अगर आप किसी को नहीं सुनोगे तो वो भी आपको नहीं सुनेगा। देन नेक्स्ट इज ब्रीथ डीपली बिफोर स्पीकिंग। कई लोग ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि इतनी तैयारी करते हैं, लेकिन जब भी स्टेज पे आते हैं, ऑडियंस के सामने आते हैं, वो ब्लैंक हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं और वहाँ पे एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में चले जाते हैं, यानी कि क्या बोलूँ। तो आपको ऑलवेज प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन उसके बाद जब भी आपका टर्न आता है उससे पहले एक ब्रीथ डीपली आपको, यानी कि एक डीपली ब्रीथ लेना है। ये क्यों करना है? ताकि आप रिलैक्स हो जाओ। अब रिलैक्स हो जाओगे तो आपने जो भी प्रैक्टिस की है वो आप परफॉर्म कर पाओगे। देन नेक्स्ट इज स्माइल जेन्युइनली। कई लोग एकदम सीरियस पोजीशन में चले जाते हैं। अगर आप सीरियस होगे तो ऑडियंस भी सीरियस होगा। तो ऑलवेज यूज नॉर्मल स्माइल व्हेन यू गिव योर इंट्रोडक्शन। देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंड टॉल विथ गुड पोस्चर। यानी कि कितने लोग, यहाँ पे भी अगेन बॉडी लैंग्वेज का ही पॉइंट है कि ऑलवेज आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट होनी चाहिए। स्टैंड टॉल का मतलब है आपको एकदम से सीधे खड़े रहना है। मतलब कई लोग ऐसे झुके झुके से खड़े हो जाते हैं, कई तो ये आपका अंडर कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो ऑलवेज आपको स्टैंडिंग पोजिशन एकदम आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज यूज पॉजेस इफेक्टिवली। मीन्स भले आपके पास 30 सेकंड हो, चाहे 40 सेकंड हो, चाहे 1 मिनट हो, या 2 मिनट हो, या 8-10 मिनट हो, लेकिन आपको कई कई जगह पे आपको पोज ले लेना है। पोज लेने से क्या होता है कि ऑडियंस का ध्यान जो होता है ना, वो ध्यान ऑडियंस का आपकी तरफ जाएगा कि ये चुप क्यों हो गया। ठीक है, तो वो आपको ध्यान से सुनेंगे। अगर आप एकदम स्पीड में राजधानी एक्सप्रेस की तरह बोलने लगोगे तो लोग भी स्पीड में सुन के निकाल देंगे। तो आपको क्या करना है, जहां पे भी जरूरत है वहां पे पॉज लेना है। देन नेक्स्ट इज वेरी योर टोन एंड पिच। यानी कि जब भी आप स्टार्ट करते हो और एंड करते हो, आपके पास जो भी टाइम लिमिट हो, आपका जो टोन है, या मतलब कि आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो कंटिन्यूस अप डाउन होनी चाहिए। जैसे कि हुक पॉइंट में आपका स्पीच एक जो टोन है वो वॉइस लेवल अलग होना चाहिए। मतलब कहाँ पे कितना वजन रखना, कहाँ पे कितना हैवी वेट रखना है, कौन से शब्द में आपकी आवाज़ ऊपर चली जानी चाहिए, कौन से शब्द में आपको एकदम स्लोली बोलना है। तो ये आप कब कर पाओगे? जब आपने प्रैक्टिस की हो। देखो, तो आपका जो टोन है, आपकी वॉइस क्वालिटी है, वो अप डाउन यानी कि हाई लो होनी चाहिए। स्ट्रेट का मतलब होता है कि ये बंदा खत्म। देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे काम अंडर प्रेशर। कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे आपका समय जाता है, अगर आप कोई पॉइंट भूल गए हो तो आप प्रेशर फील करते हो कि मैं ये भूल गया, या किसी ने कोई क्वेश्चन कर दिया तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। तो उस समय पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है, बस आपका समय को सिर्फ पूरा करना है। और जो लोग आपको पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको शांति से सुनो। और वहाँ पे, हाँ, इसका आंसर मैं आपको पर्सनली दूंगा, आप मेरे साथ मीटिंग कीजिए, बस एकदम शांति से वो बोलना है। अगर आप प्रेशर में आ जाओगे कि यही इसका आंसर तो मुझे नहीं पता है, ये किसने क्या पूछ लिया, तो याद रखना, लोगों को आपकी बॉडी लैंग्वेज फील होती है। ठीक है, तो आपको एकदम शांत रहना है। देन नेक्स्ट इज रिहर्स विथ अ टाइमर। यानी कि जैसे मैंने बोला, आप कोई भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाओगे, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपके पास कितना समय है। तो वो समय के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर 30 सेकंड है तो मेरे इतने पॉइंट होने चाहिए। और इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने एक सेशन में आपको बोल दिया है कि आपका इंट्रोडक्शन ऑलवेज 3 पार्ट में होना चाहिए। तो वो टाइम के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। देन नेक्स्ट इज नो योर की पॉइंट बाय हार्ट।
यानी कि जो की पॉइंट है, यूएसपी है, वो आपको ऑलवेज, यानी आपके पास ऐसे तैयार होना चाहिए कि जब भी आप बोलते बोलते रुक जाते हो तो आपके माइंड में वो पॉइंट आना चाहिए। देन नेक्स्ट इज एंगेज विथ योर ऑडियंस। ऑलवेज ऑडियंस को भी एंगेज करो, यानी कि ऑडियंस को क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऑडियंस को आप हैंड रेज करवा सकते हो, ऑडियंस में से मतलब किसी को एक को आप अपनी जगह पे वो आप उसको खड़े कर सकते हो या उनको आगे बुला सकते हो, तो उससे क्या होगा, लोगों का कंसंट्रेशन आपकी तरफ बढ़ेगा। तो ऑलवेज ऐसा नहीं करना है कि अभी यार 30 सेकंड है तो मैं मेरा बोलूँ या ऑडियंस को दे दूँ। नहीं, ये मैनेज करना आपको आना चाहिए। उसके लिए आप पर्सनल कंसल्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज स्टार्ट विथ अ स्टोरी और अ जोक। अभी 30 सेकंड में स्टोरी क्या बोलोगे, जोक क्या बोलोगे, यस, लेकिन 30 सेकंड में आप 10 सेकंड यूज कर सकते हो ऐसे हुक पॉइंट में, ऐसे स्टोरी में, ऐसे जोक्स में, वहां से सबका आइस ब्रेकिंग हो जाए। आइस ब्रेकिंग का मतलब है अगर किसी सबका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो वो सारा ध्यान आपकी तरफ आ जाए। ठीक है, तो ऑलवेज आप एक, जैसे मैंने बोला, डायरेक्टली नाम से शुरुआत कभी नहीं करनी है। देन नेक्स्ट इज एंड विथ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। आपका जो भी टाइमिंग आपके पास कॉन्फ्रेंस में है उसका जो एंडिंग होना चाहिए तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ होना चाहिए। आप लोगों को शायद पता होगा, आप लोगों ने एक गुरु भाई, एक अंबानी के ऊपर जो मूवी है, अभिषेक बच्चन ने जिसमें अपना रोल प्ले किया था, तो उसके पास सिर्फ 1-2 मिनट ऐसी थी, तो वो अपना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ एंड करता है। तो ऐसे ही कोई भी बिजनेस में आप हो, आपका ऑलवेज जो एंडिंग होना चाहिए वो एंडिंग में आपको एक मैसेज छोड़ना है। वो मैसेज याद रख के भी लोग आपको फ्यूचर में कांटेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट इज अवॉइड रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स। कितनी बार हमने देखा है कि लोग आते हैं, एक कागज पे लिख के आते हैं और बस पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर पढ़ के ही आना है तो फिर बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाने का टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि वो तो ऐसे भी आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दो, टेक्नोलॉजी का समय चल रहा है। तो देखो, आप जब भी कुछ पढ़ के बोलोगे ना तो कभी भी आप ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। वो बात अलग है कि आपके पास बिजनेस कॉन्फ्रेंस आपको पूरी 1-2 घंटे की कंडक्ट करनी है और एक आप पीपीटी का यूज़ करते हो तो वो एक अलग बात है, बट जब भी आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है तो आपको कभी भी नोट्स यूज़ नहीं करनी है। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वो शायद आप सब लोग फॉलो करते होंगे, अवॉइड फिलर वर्ड्स लाइक हम्म। कितनी बार आप लोगों ने किया होगा या आप लोगों ने देखा होगा या महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी को सुनते हो तो वो बार बार ऐसे बोलता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट करता है। इसका मतलब है कि आप में कॉन्फिडेंस कम है, आप कुछ तैयारी करके आए थे और आप भूल चुके हो, तो वो आपकी नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। तो कभी भी कोई भी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे फिलर्ड वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है। थैंक यू सो मच। ये मैंने सिर्फ आपको हाईलाइट दी है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग और मेंटरिंग सपोर्ट के लिए आप स्टैंडर्ड कनेक्शन पीजी क्लिक का एक न्यू एडवांस वर्जन ज्वाइन कर सकते हैं।